Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट का, जो कि है हमारा लेटर टू गॉड। तो ये तो कुछ नहीं दे रखा है, ये तो मेन है नहीं, यहाँ से चैप्टर बिगिन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर विलेज, sat on the crest on the low hill of the low hill. From this height, one could see the rivers and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised good harvest. तो मतलब इसमें क्या बोला गया, द हाउस, यानी कि हाउस के आगे द लगाया गया, मतलब कि उस पूरी इंटायर वैली के ऊपर सिर्फ एक ही हाउस था। ठीक है, लो हिल पे, मतलब कि ऐसे करके वो वहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस था। ठीक है, और वहाँ से जो है, मतलब वहाँ पे जो हाउस है, वहाँ से वहाँ के जो लोग हैं वो रिवर्स देख सकते हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकते हैं जो कि फ्लावर्स से डॉटेड है और जो हमेशा गुड हार्वेस्ट मांगती थी। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, मतलब अर्थ को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी जो कि था डाउनपोर या शावर, यानी कि बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब अब लेंचो कौन है? लेंचो एक वहाँ का एक फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, पूरे मॉर्निंग में लेंचो जो है ना, पूरे मॉर्निंग वो जानता था कि जो फील्ड है उसने कुछ भी नहीं करा, पर जो उसकी जो फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट को तरफ देखती रहती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देखती रहती है? क्योंकि वहाँ से बारिश आती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो मतलब वुमेन किसको बोल रहे हैं? उसकी वाइफ है, जो मतलब कि वो ये बोल रहा है लेंचो कि उसकी जो वुमेन को कि बारिश आने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो मतलब जो वुमेन है वो कुछ पका रही थी, वो डिनर पका रही थी। ठीक है, तो उसने बोला कि हाँ, अगर भगवान चाहते हैं तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो मतलब जो मतलब लेंचो के जो बेटे थे, बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड में वर्क कर रहे थे। और जो लेंचो के छोटे बेटे थे, मतलब हमें स्पेसिफाई नहीं करा कि छोटे मतलब बेटी थी कि बेटा था, पर वो मतलब खेल रहे थे हाउस के पास। और फिर उनको वुमेन ने बुलाया कि कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड। तो मतलब कि वो खाना खाते समय लेंचो ने ये प्रिडिक्ट करा था, ये मतलब भविष्यवाणी करी थी कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो गिरने लग गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो वो दिखने लगे कि वो आ रहे हैं। जो हवा थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी। मैन बाहर चला गया, कोई और मतलब बिना कोई रीज़न के, और वहाँ पे देखने लगा प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब बारिश तो हो रही थी, तो मतलब वो बाहर चला गया बिना रीज़न से, और वहाँ पे बारिश की हल्की हल्की बूंदें उसकी बॉडी पे पड़ने लग गई। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins." तो मतलब लेंचो ये बोल रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये नए पैसे हैं। मतलब रेन ड्रॉप सर्कल होती है, तो उसने भी ये प्रिडिक्ट करा कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 p है और जो लिटिल वन है वो 5 p है, 5 cent है। ठीक है, तो मतलब जो ये गोल शेप के होते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है कि मतलब इसलिए उसने प्रिडिक्ट किया। और ये हो सकता है कि मतलब उसकी कमाई अच्छी होने वाली है, कि मतलब फील्ड को जो हार्वेस्ट अच्छी मिल जाएगी, फिर उसकी कमाई हो जाएगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। तो मतलब एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला कि जो राइप कॉर्न की फील्ड वो फ्लावर के साथ हो गई है। ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ द रेन, ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ द रेन मतलब कि कवर्ड विद रेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलॉन्ग द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। फिर तभी क्या हुआ, मतलब कि क्लाइमैक्स आ गया। जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो तेज़ से उड़ने लगी, और जो बहुत ज़्यादा लार्ज हेल स्टॉर्म है वो गिरने लगी, यानी कि ओलों की बारिश होने लगी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। फिर उसने बोला कि ये जो है ये सारे सिल्वर कॉइन्स है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू करेक्ट फ्रोजन पोल्स। फ्रोजन पोल्स यहाँ पे किसको बोला गया है? फ्रोजन पोल्स यहाँ पे बोला गया है हमारे हेल स्टॉर्म को, हेल स्टॉर्म। ठीक है, फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे किसको बोला गया? हेल स्टॉर्म को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो मतलब लेंचो ने बोला कि जो है ये बारिश तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। फिर उसने बोला कि जल्दी से ये पास हो जाए, पर वो पास नहीं हुई जल्दी से। फॉर एन आवर हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब पूरे 1 घंटे तक जो मतलब ओले हैं वो हाउस पे गिरने लग गए। द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से भरी पड़ी हेल स्टॉर्म थे।
ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द लीफ, मतलब एक सिंगल लीफ भी ट्रीज के ऊपर रिमेन नहीं करी, मतलब अटकी नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जो मतलब उसकी जो फील्ड है लेंचो की फील्ड वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, मतलब लेंचो की जो आत्मा है वो फिर से उदास हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts." Locust मतलब इंसेक्ट जो मतलब फ्लाई करता है, बिग स्वान मतलब बिग ग्रुप्स में, और डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉस, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो और डिस्ट्रॉय हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। हैज़ लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो वो लेंचो कहते हैं कि इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, तो मतलब उस रात जो थी वो बहुत ज़्यादा उदासी वाली थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो इन्होंने ये सब बोला। तो ये जो है इसके आंसर जो है मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, तो आप इसके आंसर्स में कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये तो बहुत आसान है। व्हाट डिड लेंचो से, व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, बहुत आसान है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो मतलब कि वहाँ पे एक सॉलिटरी मतलब कि सिंगल हाउस वहाँ पे रहता था मिडिल ऑफ द वैली में। ठीक है, तो एक सिंगल होप थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उसने बोला कि इतने भी अपसेट मत हो, ये मुझे पता है कि ये टोटल लॉस हो चुका है, पर ये सुन लो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only his one hope, help from God, whose eyes has he been instructed, see everything even when he is deep in his conscience. Conscience का मतलब क्या होता है, इनर सेंस, कि वो मतलब सही है या गलत है। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। तो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, वो मतलब एक ऑक्स की तरह अपनी फील्ड में दिन रात काम करता था। बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट, पर उसको तब भी पता था कि वो कैसे लिखते हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter when he himself would carry it to town and place in the mail. It was nothing less than letter to God. तो मतलब ये कुछ नहीं हुआ, ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये है letter to God. लेंचो ने ये लिखा letter to God. God he wrote. तो ये मतलब ये सारे जो लेटर हमको कुछ बताया हुआ है कि लेंचो ऐसे लिख रहा है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो गॉड को बोलता है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और लेंचो खुद वो पूरे इस ईयर हंग्री रह जाएगा, मतलब भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो मतलब आगे वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, मतलब हमें बताया नहीं, वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो उसने लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो फैमिली में इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मतलब उसको 100 pesos चाहिए थे कि वो हेल्प करे, फिर से फील्ड उगा ले। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to the town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it to the mail. तो जैसे कि सब लेटर पोस्ट करते वैसे ही उसने करा, मतलब नथिंग स्पेशल, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करा उसने। One of the employee who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. तो मतलब एक एम्प्लॉय वहाँ से आया और उसने देखा, वो अपने बॉस के पास चला गया हंसते हंसते और उसने लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो उसने मतलब कि अपने पोस्टमैन की करियर में, मतलब करियर मतलब जॉब में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इस एड्रेस के बारे में लेटर किसने था, टू गॉड। द पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर की हमको डिस्क्राइब करा गया कैसा है, फैट है, एमीबल है, एमीबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट, फैट है, एमीबल है, फेलो, ऑल्सो ब्रोक लाफिंग बट एट मोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, फिर वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वट फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ मैन हु रोट हिज दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो मतलब उसने ये सारी बोली कि वट मतलब इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा फेथ उस मैन ने लिखा ये लेटर लिखते समय, और उसने गॉड से कन्वर्सेशन
स्टार्ट करी। तो उसने बोला कि हम उसका जो है मतलब राइटर्स का यानी कि लेंचो का फेथ हम शेक नहीं करेंगे, जो उसके ऊपर जो गॉड के ऊपर उसको फेथ है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो मतलब पोस्ट मास्टर को ये आइडिया आया कि चलो अब आंसर को करते हैं। पर जैसे ही उसने ओपन करा ये एविडेंट था कि उसको कुछ चाहिए था मोर देन अ गुडविल, ठीक है, इंक चाहिए था और पेन चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, he himself gave a part of his salary. The several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे वो दे रहे थे लेंचो को, क्योंकि उसने उसकी प्रॉब्लम समझ रहे थे। जो पोस्ट मास्टर है वो समझ रहा था उसकी प्रॉब्लम लेंचो की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीसेस। 100 पीसेस उस समय में बहुत ज़्यादा थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि उसने मतलब कि हाफ से ज़्यादा यानी 50 से ज़्यादा दिए लेंचो को। He put the money in the envelope addressed to Lencho, with it letter containing single word signature God. तो मतलब सिर्फ उसने सिग्नेचर क्या करा था, मतलब गॉड करा था ऐसे कि मतलब ऐसे कर दिया गॉड, बस ये था उसका लास्ट वर्ड सिंगल वर्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज लेटर टू गॉड। तो मतलब लेंचो उस समय जल्दी आ गया था कि कोई लेटर आया है मतलब लेंचो के लिए। इट वॉज अ पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड। कंटेंटमेंट मतलब कि सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जिसने परफॉर्म करी थी इतनी अच्छी गुड डीड। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब लेंचो ज़रा सा भी शॉक नहीं हुआ कि मतलब गॉड से आ गया, इतना वो उसके भगवान के ऊपर भरोसा करता था। पर वो एंग्री हो गया जब उसने मनी को काउंट किया था। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो हु हैड रिक्वेस्टेड। तो मतलब कि लेंचो को पता था कि गॉड तो उसको ना तो गॉड ने मिस्टेक करी होगी ना गॉड ने मना किया होगा कि लेंचो को वो नहीं देगा जो लेंचो ने रिक्वेस्ट करा था। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और इंक। फिर लेंचो क्या करा, वो पेपर और इंक लेने चला गया। पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखा रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब कि इसका ये मतलब होता है जैसे कि फॉरहेड के ऊपर लाइंस आ जाती है, हम थोड़ी सी मतलब जैसे जब हम गुस्सा होते तो लाइंस आ जाती है ना फॉरहेड पे, वो होता है, ठीक है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड अफिक्स। मतलब फिर वहाँ से स्टैम्प लेने गया, उसने लिख करा, फिर उसने अफिक्स करा एनवेलप विद द बो ऑफ हिज फिस्ट। उस मोमेंट जो लेटर था वो मेल बॉक्स में चला गया और जो पोस्ट मास्टर है फिर वो चला गया और उसने बोला कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। तो वो बोलते हैं हमें अब अमाउंट दे रखा है, पहले तो हमको बोला था कि हाफ से ज़्यादा दिया उसने, अब बोला गया 70 पीसेस, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट। तो वो बोलते हैं कि सेंड मी द रेस्ट, मेरे को जो बचे 30 रुपये हैं वो भी सेंड कर दो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट मी through the mail because the post office employees are the bunch of crooks, लेंचो। तो मतलब एक तो देखो उसमें क्या होता है मॉरल की, मतलब इसमें जो है एक तो उन्होंने एक्ट ऑफ चैरिटी करी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, पर उसने क्या करा लेंचो के हिसाब से, उसको लगा कि गॉड ने तो उसको दे दिए होंगे, बट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब धोखेबाज हैं ये सब, तो इसलिए उसने बोल दिया। तो मतलब एक टाइप से दोनों ही सही है। तो आप इनमें क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया लेटर टू गॉड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।